पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। कहो क्या? बाबा जी हमारे मन में जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ जरूर पूछो भाई। पूछने वाली बात कोई भी है, जानने वाली बात कोई भी है, ब्रह्म कोई भी है, तो ये आवश्यक है कि उसे अपने से निकाल दें। और ये अपने आप से तो निकलता नहीं है। ये तो जब सही का ज्ञान कहीं से मिलता है, जब उसके विषय में सही का पता चलता है, चाहे वो कैसी जिज्ञासा हो, जब वो सही हकीकत मिलता है तो फिर वो भ्रम समाप्त हो जाता है, वो चिंता ही चली जाती है। इसका इलाज यही है। जो टेंशन होता है, चिंता होती है, भ्रम होती है, शंका होती है, इसका जो इलाज है वो केवल सत्य है। जब सत्य मिल जाता है तो ये सारी मर्ज़ें समाप्त हो जाती हैं। और ये मर्ज़ें अगर तुम्हारे में किसी में उत्पन्न हैं तो आवश्यक है दूर कर लेने की। देखो यहाँ ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा है, उन्हीं के दिए हुए शब्द हैं, उन्हीं का कथन है यहाँ पर। तो हम सब एक अज्ञानी हैं, इतना न कोई पढ़े लिखे है, न कोई जानकारी है, न कुछ है। वेद वेदांग पुराण ग्रंथ उपनिषद ऋषि का और न जाने क्या क्या ग्रंथों के नाम हैं ऐसे कहे गए, इनमें किसी का अध्ययन नहीं है कि हम कहीं से इनसे बात करें। केवल ओम श्री पीर पैगंबर जी की देन है, और वो देन ऐसी है, वो विश्वास है हर एक को कि भ्रम दूर ही हो जाता है। तो अब जो तुम्हें जो पूछना है वो तुम पूछ सकते हो, पूछो। यहाँ संसार में हाँ कोई अपना नहीं दिखाता है। हाँ मतलब निकलने पर सब भूल जाते हैं। हाँ। ये इस संसार में हम कैसे रहें, बाबा जी यही पूछना था। हाँ हाँ, ये सही पूछा है। संसार है, और जो परेशानी को तुमने कहा है ये केवल तुम्ही को ही नहीं, अनेकों को, बहुतों को ये कष्ट है। और सभी यतन ढूंढते हैं, लेकिन यतन बताए कौन? क्योंकि इसी मर्ज, ये मर्ज जो है सबको लगी हुई है। तो मरीज की दवा कैसे कर पाएगा? मरीज ही मरीज की दवा कैसे कर पाएगा? अरे इलाज तो वही कर सकता है, दवा तो वही दे सकता है जो खुद मरीज ना हो। तो जो खुद मरीज नहीं है वो है ओम श्री पीर पैगंबर जी, जो कि हम सब पे प्रेरणा की और कहते हैं। तो शब्दों को ठीक से मनन करना ही तुम सबका कर्तव्य है। तो सुनिएगा कि आगे पंक्ति में क्या कहा जा रहा है। हेलो, गेट की लाइन है। यहाँ सब अपनों से आरा, यहाँ सब अपनों से आरा, यहाँ ना कोई तुम्हारा,
यहाँ ना कोई तुम्हारा, यहाँ ना कोई तुम्हारा, यहाँ सब अपनों से हारा। इस गीत के द्वारा कहा गया है कि सारा संसार अपनों से ही हारा है, अपने ही सदा सताते हैं, दुख देते हैं, अपने ही खून पीते हैं, अपने ही एक नहीं मानते हैं, अपने ही जवाब देते हैं। यहाँ पर कोई तुम्हारा नहीं, तुम मानते हो अपने, ये सब झूठ के सपने के सम है। तुम जानो अपने को सुंदर, तुम जानो अपने को सुंदर, सुंदर हवे जग सारा। तुम जानो अपने को सुंदर, सुंदर हवे जग सारा, या ना कोई तुम्हारा। यहाँ सब अपनों से हारा, यहाँ ना कोई तुम्हारा। इस संसार में आकर अपने एवं रूप रंग जवानी को देख देख कर मुस्कुराते हो कि मुझसे कोई और अधिक सुंदर नहीं है, भूल है। ऐसा मानने वाला संसार का सबसे बड़ा कुरूप है। सच यह है कि अपने को देखकर संसार की ओर देखा ही नहीं, यदि देखे तो अपनी औकात का पता चल जाता है। बनना संवरना पति के अतिरिक्त का पाप है, कुदृष्टि से पाप ही बनता है। सुंदर सारा संसार है, अपनी वस्तु जिसे अपने को सुंदर होती है वो सत्य का प्रतीक है। तुम अपने का मान लगाओ, तुम अपने का मान लगाओ, तुम अपने का मान लगाओ, मान के लगे हैं भंडारा, मान के लगे हैं भंडारा, यहाँ ना कोई तुम्हारा। यहाँ सब अपनों से हारा, यहाँ सब अपनों से हारा, यहाँ ना कोई तुम्हारा। इस पंक्ति में कहा है कि तुम संसार में रहकर अपने को मान प्रतिष्ठावान मानते हो। कोई तुम्हें हितार्थ को लेकर यदि कहता है कि आप महान, आप अच्छे हैं, आप रूपवान हो, आप ज्ञानवान हैं आदि, और फिर अपने को वैसे मान भी लिया तो भारी भूल कर लिए हो। ये संसार है, तुम मान का एक कण भी नहीं हो। यहाँ संसार में मान के भंडार भरे पड़े हैं जो सत्य मूर्खता के शिकार हैं। एक से बढ़कर एक यहाँ है, एक से बढ़कर एक यहाँ है, एक से बढ़कर एक यहाँ है। अपने का त्यागो बेचारा, यहाँ से एक से बढ़कर एक यहाँ है। अपने का त्यागो
बेचारा यहाँ ना कोई तुम्हारा, यहाँ सब अपनों से हारा, यहाँ सब अपनों से हारा, यहाँ ना कोई तुम्हारा। इस संसार में सभी को कुदरत ने रचा है, रूप प्रकृतिक है, यहाँ पर कोई कम नहीं, एक से बढ़कर दूसरा है। तुम्हारे पास कितना है? कुछ भी तो नहीं। क्या संसार में लायक हो या नहीं? तुच्छ नालायक सम हो। तुम अपने बड़प्पन का विचार ही समाप्त कर दो, यहाँ पर तुम्हारा साथ निभाने वाला कोई नहीं है। अपनी करनी आप बना लो, अपनी करनी आप बना लो, अपनी करनी आप बना लो, कर्म जीवन का आधारा, अपनी करनी आप बना लो, कर्म जीवन का आधारा, यहाँ ना कोई तुम्हारा, यहाँ सब अपनों से हारा, यहाँ ना कोई तुम्हारा। इस पंक्ति में कहा गया है कि अपने कर्म अपने के लिए कर्म खुद ही बनाओ। भले कर्म का नतीजा भलाई में मिलेगा, बुरे कर्म का नतीजा बुराई में मिलेगा। तुम्हें तुम्हारे कर्म के सुधारने को मनुष्य शरीर देकर अवसर दिया गया है। इस जीवन को बेकार ना जाने दें, यहाँ पर अपनी करनी अकेले ही बनानी पड़ेगी। पाप पुण्य से जो बच जाइयो, पाप पुण्य से जो बच जाइयो, पाप पुण्य से जो बची जाइयो, यशियल खुली जाइए मुक्ति की वारा, यशियल खुली जाइए मुक्ति की वारा, यहाँ न कोई तुम्हारा, यहाँ सब अपनों से हारा, यहाँ सब अपनों से हारा, यहाँ ना कोई तुम्हारा। इस संसार में यदि पाप पुण्य से बच गए तो अवश्य ही आवागमन समाप्त हो जाएगा। इस संसार में मानव शुभ कर्म करता है, शुभ कर्म जिससे पाप पुण्य ना होता हो, जैसे जैसे कर्म बंधन एक एक कर छूटता है, वैसे मुक्ति का द्वार धीरे धीरे खुलता है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। पिताजी जय भगवान। हाँ, जय भगवान। पिताजी भ्रम है, मुझे कुछ जानना चाहते हैं। तुम्हें क्या भ्रम लग गया? जो जानना चाहते हो वो पूछ लो। संसार में मानव जन्म मिल रहा है, जो जैसा करता है वैसा ही मिलता है, क्या यही सच है? तो हमें क्या करना चाहिए? जो तुमने पूछा है तो वो कहीं गलत नहीं पूछा है, सही पूछा है। देखो, दुनिया है और दुनिया कर्म करती है। कोई बाकी नहीं है कि जो कर्म ना करता हो, कर्म सभी करते हैं। लेकिन जो कर्म करते हैं
दुनिया के लोग जितने भी कर्म करते हैं उन्हें ये सच का पता नहीं है कि वो जो कर्म कर रहे हैं वो वास्तव में सच है कि झूठ है, मतलब उससे पाप बनेगा कि पुण्य बनेगा, उन्हें खुद को पता नहीं है। यहाँ बस कर्म किए जा रहे हैं, जिसके मन जैसा आता है वैसा कर्म किए जाता है। तो आओ ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा को हम देखें कि इस विषय में ओम श्री पीर पैगंबर जी हमें क्या ज्ञान करा रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ये हमको ध्यान से ही देखना पड़ेगा। जब हम ध्यान से ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का मनन करेंगे तो अवश्य ही वो सत्यता मिलेगी जो संसार में मानव जीवन के प्रति में शुभ है। तो आओ हम शब्द की तरफ चलें। जैसा करोगे भरना पड़ेगा, जैसा करोगे भरना पड़ेगा, जैसा करोगे जैसा करोगे भरना पड़ेगा, जैसा करोगे भरना पड़ेगा, बना लो करनी ना रोना पड़ेगा, बना लो करनी ना रोना पड़ेगा। इस गीत को पिंगला द्वारा कहा गया है कि इस संसार में मानव जन्म ही सार है, क्योंकि मानव जीवन ही ऐसा है जिसके द्वारा कर्म हो पाते हैं। अन्य जीवन कर्म हेतु नहीं है, मानव के अतिरिक्त की कोई भी ऐसी ओर नहीं है जो कर्म करने में सक्षम हो। यहाँ संसार में जैसा करोगे वैसे ही भरना पड़ता है। बदला भरने के लिए ये सच नहीं है कि तुम्हें मानव के ही जीवन मिले। कर्म के अनुसार प्रायश्चित हेतु को लेकर के ही यौन निर्धारित हो जाती है। संसार में मानव तन पाया तो मौका पाया है, बना लो। जो भी बिगड़ी जितनी बिगड़ी है तो पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। कर्म बनाने को मानव जन्म पा लिया, कर्म बनाने को मानव जन्म पा लिया, नादानी में बचपन अपना गंवा ही दिया, नादानी में बचपन अपना गंवा ही दिया। बिगड़ा जो वो तो बिगड़ा जो वो बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, बना लो करनी ना रोना पड़ेगा, बना लो करनी ना रोना पड़ेगा, जैसा करोगे भरना पड़ेगा, बना लो करनी ना रोना पड़ेगा। इस पंक्ति में कहा गया है कि कर्म बनाने के लिए ही मौका मिला कि मानव जीवन मिला है। बचपन यूं ही बीता है, नादानी की मोहर सबने लगाई है। तुम आए वो में बढ़ते गए, सोचो कितना बिगाड़ा है, क्या क्या बिगाड़ा है, वो सब तो तुझे बनाना पड़ेगा। जवानी मद मस्ती का पन आने लगा है, जवानी मद मस्ती का पन आने लगा है,
रूप यौवन का नशा छाने लगा है। जवानी मद मस्ती का पन आने लगा है। रूप यौवन का नशा छाने लगा है। करेगा जो वो चुकाना पड़ेगा। करेगा जो वह चुकाना पड़ेगा। बना लो करनी ना रोना पड़ेगा। बना लो करनी ना रोना पड़ेगा। जैसा करोगे भरना पड़ेगा। जैसा करोगे भरना पड़ेगा। बना लो करनी ना रोना पड़ेगा। लड़कपन बीता की जवानी की मस्ती छूने लगी। बनना संवरना ही जवानी की पहचान है। अपने को सजाने का अर्थ औरों को आकर्षित करना। जब कोई आकर्षित हो जाए तब उसे लुभाना, उसमें क्षुधा को बढ़ाना। तुम्हारे मन को भाने लगा। रूप का यौवन का नशा तुम्हारे को पागल सा कर दिया। ऐसे में क्या करोगे? जैसा करोगे यही सभी कुछ का बदला चुकाना पड़ेगा। ये धरोहर है पास जीवन साथी के लिए। ये धरोहर है पास जीवन साथी के लिए। जीवन सुख में जाएगा जो बचा लिया। जीवन सुख में जाएगा जो बचा लिया। मानव जीवन का अर्थ तो पूरा करना पड़ेगा। मानव जीवन का अर्थ पूरा करना पड़ेगा। बना लो करनी न रोना पड़ेगा। बना लो करनी न रोना पड़ेगा। जैसा करोगे भरना पड़ेगा। बना लो करनी न रोना पड़ेगा। इस पंक्ति में कहा गया है कि जो जवानी यौवन आज तुमको जीवन में मिली वो जीवन की बड़ी धरोहर थी। उस पे केवल जीवन साथी का नाम था, पर तुमने क्या किया? यदि धरोहर साथी की बची है तो इंतजार में थोड़ा जीवन और रखो, तुम्हारा जीवन सुखी होगा। यदि बच गए, बचा लिया तो मानो जीवन का मकसद पूरा हो जाएगा और कल्याण हो जाएगा। मान गया जो वही पार गया है। मान गया जो वही पार गया है। संभाल करी ना जिसने वही वापस आया है। मान गया जो वही पार गया है। संभाल करी ना जिसने वही वापस आया है। कहते यसल करनी से कर्म, कहते यसल करनी से कर्म लेख मिटाना पड़ेगा। कहते यसल करनी से कर्म लेख मिटाना पड़ेगा। बना लो करनी न रोना पड़ेगा। जैसा करोगे भरना पड़ेगा। बना लो करनी न रोना पड़ेगा। न रोना पड़ेगा।
अब श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे शब्दों को जो मान गया वो संसार से पार हो जाता है, और जो अपने की संभाल नहीं करता, संभल नहीं कर पाता, वो इसी संसार में बार बार जन्मता रहता है और कष्टों को पाता रहता है। कहा गया कि करने के द्वारा ही कर्म लेख मिटाना होता है, इसलिए कर्म सही करो। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की, बोल सच्चे दरबार की जय।